ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 जुलाई 2024। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आपको महान बनना है। जैसे कि आपने सुना है, महात्मा गांधी महान आत्मा। तो महान काम करेंगे तभी तो महान बनेंगे ना। तो महान काम क्या करना है? वर्तमान समय में हम देखते हैं, दुनिया के लोग अंतिम समय को फेस करने के लिए, जीवन में जो समस्या को समाधान पाने के लिए और अपने जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने के लिए अलग अलग चीजों को स्टॉक रखते हैं। ज्यादातर अब दुनिया में देखते हैं तो लोग धन को ज्यादा इकट्ठा करते हैं। माना धन की शक्ति के ऊपर ज्यादा उनको फेथ रहता है। धन माना स्थूल धन भी हो सकता है, जायदाद, बिल्डिंग, गहने, ये सभी धन में आता है। वो सोचते हैं हमारे पास धन रहेगा तो हम कुछ भी सुख पा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, भले लोगों के पास धन है तो भी खुश नहीं है। कोई कोई धन रहते हुए भी जेल में है। तो धन से खुशी को आप खरीद नहीं सकते हो। कोई कोई को ये नशा रहता है कि तन का नशा रहता है। मेरा तन हेल्दी है, मैं वाइट हूँ, माना फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो तन की शक्ति के आधार पर यूथ है, माना ब्लड, माना यूथ ब्लड कहते हैं ना, स्ट्रांग, जोश, हम कुछ भी फेस कर सकते हैं। तो तन के आधार पर, शक्ति के आधार पर दुनिया को फेस करते हैं। कोई कोई धर्म के आधार पर कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये धर्म वाले हैं, दुनिया में हम हाईएस्ट धर्म वाले हैं, इसलिए हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। और कोई कोई है जन के बल। हमारे साथ तो इतने लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, हमारे परिवार में इतना मेंबर है। और कोई पोस्ट एंड पोजीशन, अधिकार के आधार पर वो शक्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है, सदा खुशी में नाचने के लिए क्या शक्ति चाहिए? सदा। हाँ, धन मिला, जब तक धन है तब तक थोड़ा समय के लिए आप कुछ पा सकते हो। ठीक है। आपके पास धन है, अंतिम समय में आपको भोजन ही नहीं है, तब क्या करेंगे? आपके पास धन है, हॉस्पिटल सारा बंद है, तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे? है ना। तो अंतिम समय में, रियल टेस्टिंग पीरियड में, ये कोई भी शक्ति, तन का हो, धन का हो, जन का हो, नाम मान शान का हो, पोस्ट एंड पोजीशन का हो, धर्म का हो, ये कुछ भी आपके हाथ लगने वाला नहीं है। एक्चुअल एग्जाम में, जब अंतमति सोगति होने के समय पर, तो उस समय सत्यता की शक्ति क्या हो? सत्यता की शक्ति आत्मा समझकर भगवान का हुआ जो स्टॉक आपके पास है सत्यता का,
जो सत्य भगवान, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान ने आपको जो ज्ञान दिया है, जो कोई लूट नहीं सकता है, ना कोई उसको चोरी नहीं कर सकता है, ना कोई उसको टैक्स लगा सकता है, कोई उसको ले नहीं सकता है, वो सच्चाई का शक्ति ही, उसके साथ आप कनेक्ट होने से आप इतना खुश होंगे। उससे बाबा कहते अंतिम समय तक बच्चे में 2 वक्त का रोटी तो मैं गारंटी देता हूं। तो दुनिया में कितना भी वायुमंडल वातावरण खराब हो, लेकिन ये सच्चा शक्ति आपके साथ रहने के कारण, रूहानी शक्ति, आत्मिक शक्ति, हाँ, रूहानी शक्ति माना ऐसा नहीं कि आपने पूजा की, भक्ति की, वो शक्ति नहीं। उसमें भी आप शरीर समझकर शरीरधारी देवताओं को ही पूजा करते हो, लेकिन आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हुए, ईश्वरी सेवा करते हुए, लोगों का सच्चा दिल का दुआ लेते हुए, अपने आत्मिक अकाउंट में जो कमा किया हुआ स्टॉक, जो शक्ति है, ये सदा खुशी से नाच सकते हो। इवन बीमारी के समय, अपने शरीर का बीमारी आई है, उस समय में भी हम भी देखते हैं। आप सच्चे बाबा का बच्चे हैं तो क्या होता है जानते हो? जैसे लौकिक में आपको जिम्मेदारी रहता है ना, जिम्मेदारी के कारण आपके घर में कोई फंक्शन है, बेटी का शादी है या बेटे का शादी है या गृह प्रवेश है, तो शरीर में कुछ भी दर्द हो, आप उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हो, क्योंकि वो प्रोग्राम पहले होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और कोई कोई वो शादी के दिन में सुबह से शाम तक भोजन भी खाते नहीं, इतना बिजी रहते हैं जो रिश्तेदारों के साथ बातें करने में। मैंने देखा है, जब हम सच्चे बाबा के बच्चे बनते हैं ना, जब ये बीमारी का, शरीर का हिसाब किताब का भी पार्ट हमारा जिंदगी में आता है, सभी के जिंदगी में आता है, वो ब्रह्मा बाबा के जिंदगी में भी आवा है, सभी जिंदगी में आता है। लेकिन आप सच्चे दिल वाले हैं तो बाबा क्या करता है ना, उस समय आपको इतना इंपॉर्टेंट ईश्वरीय सेवा दे देता है, तब आप अपना मन वो ईश्वरीय सेवा में लगाने के कारण ये बीमारी की तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है। तो वो बाबा का जो सेवा का साथ सहयोग, और जिन आत्मा के प्रति जो दिल का सेवा होती है, उनका जो दुआ, आप मन से इतना अच्छा नाचने लगते हो, तन से नहीं कह रहे हैं बाबा, मन से। तो इस सत्यता की शक्ति जिनको आप देने के लिए निमित्त बनते हो, तो सदा आप खुशी से नाचते रहते हो। हाँ, कोई कोई कहते हैं हमको तो देने का मन है, लेकिन लेने के लिए कोई नहीं है ना। ऑनलाइन में डिमांड है, दे दीजिएगा, आपके स्कूल में आगे आने का कोई जरूरत नहीं है, आपके पास नहीं है इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। आज आप देखते हैं शॉप में ऑफलाइन से भी ऑनलाइन का बिजनेस ज्यादा चल रहा है, इसलिए सत्यता की शक्ति से आगे वालों का हिसाब किताब सेटलमेंट होता है। ये शक्ति से ना कोई भी समस्या का समाधान आप ले सकते हो। जो धन का समस्या के समाधान भी होगा, जाइए तो प्रयोग करके देख लीजिएगा। अपने बीमारी हो, कोई आदमी साथ में रहने वाले आत्माओं का बीमारी हो, गुस्सा हो, जो भी हो, ये थोड़ा प्रयोग करके देख लीजिएगा, कितना फास्ट, कितना सुंदर रिजल्ट्स आता है। इसके कारण परिस्थिति से आप बाहर आ सकते हो। तो ऐसे ही सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा बाबा खुद नाचते रहना, तन से नहीं, बार बार कह रहे, मन से, सदा खुशी में, भले शरीर को कितना भी एज हुआ है। कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच इतना परफेक्ट रहता है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। सच्चा जो व्यक्ति रहता है ना, अंदर में इतना कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि मैं सत्य हूं,
तो सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा सत्य है, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय है। इंडिया का स्लोगन भी वही है ना। इसीलिए अंदर से बाहर से सदा सत्य रहना। लेकिन सत्य कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फाइनल जय उसका ही है। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। जो भी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स आता है, हमने भी देखा है ईश्वरी सेवा में, स्पेशली जो भी सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा आप बाप से कराते हो ना, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। मैं करता हूँ, मैंने किया, ऐसे कहा तो आगे वालों से कमेंट्स आते ही उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा। लेकिन अभी याद रखिएगा, दुनिया में सच बोलने वाला एक ही है। ये वेद शास्त्र कुछ भी सच नहीं है। इसलिए उनसे कर्म कराओ। इसलिए आपको घबराने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उन्होंने कर्म किया है तो वो जिम्मेदार है। जैसे कि भीम भी कहता है बलराम को, मुझे मालूम नहीं, मैंने श्री कृष्ण की तरफ देखा, श्री कृष्ण ने यहाँ प्रहार करने के लिए कहा, मैंने दुर्योधन के ऊपर अपना गदा का लगाया। जो भी पूछना आप उनसे पूछो। तो ऐसे जो भी कर्म करते हुए आपका मन बाबा की तरफ इशारा रहता है ना, पहले पहले हम क्या करते हैं, बाबा से पूछते हैं, बाबा ऐसे करूं। बाबा से श्रीमत लेना पड़ता है, हमको करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे लगता है बाबा की तरफ इशारे करने से ही आपको करने का जरूरत नहीं, वही खुद कर लेता है। पता चलता है बाबा अंदर से वो 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का जो भाव है ना, कि बाबा आओ ना, करो ना, 1 सेकंड उसकी तरफ अटेंशन। उसकी तरफ अटेंशन माना ऐसा नहीं कि आपका शरीर का अंक फोटो की तरफ देखे, स्टिकर की तरफ देखे, वो नहीं। अंदर से बाबा, वो भावना, वो सत्यता की शक्ति। आपको लगता है यस, बाबा को मैंने पूछा है ना, जरूर सच्चा होगा। कभी कभी मेरी जिंदगी में ये भी देखा है, कोई अच्छा इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंस आता है लौकिक में या अलौकिक में, लगता है कि शायद एक कर्मों का फल ठीक नहीं आया, कुछ गलती हुआ होगा, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ऐसा लगता है। लेकिन आपने बाबा को आगे रखते हुए किया है तो ईश्वरी जिंदगी में आपका जो अनुभव है बाबा को यूज करते हुए, उसमें अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है। मैंने बाबा को कहा है ना, जरूर इसमें एक कल्याण होगा। एक अंदर से एक वॉइस आता ही रहता है, आपने बाबा को कहा है तो, बाबा को सौंप दिया है तो ये आने के लिए आपको अपने जिंदगी को प्रयोग में लेकर आना पड़ेगा। तो जहां भी सिचुएशन में आपने सत्यता की शक्ति को, परमात्मा को आगे रखकर कर्म किया हुआ है, तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। जब हम लौकिक में थे, कहाँ भी बाहर जाते थे, तो भाई बहनों हमको डर लगता था कि क्या होता है, कैसे होता है जीवन। इवन लौकिक काम में जाते थे, लेकिन जब आज ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, इतना बाबा कॉन्फिडेंस दिलाता है। घर से हम कितना भी दूर हैं, हमको नहीं लगता है कि हम दूर हैं, तो हर जगह पर हमको वो परिवार का पालना बाबा देता है, खुशी देता है। और कोई भी ईश्वरीय सेवा करने के लिए डर नहीं रहता है। वो इतना जल्दी वो फैमिली का फीलिंग वाले आ जाते हैं, जो भी आत्माएं सामने हैं। तो वो करने के लिए आपको वही भाव से सत्यता की शक्ति देना पड़ेगा। भले आपने टोली नहीं दिया हुआ हो, वो सच्चा प्यार दो कि इनको देना है। तब देखो उनके मन में कितना सच्चा परिवर्तन होता है। तो कभी भी कोई भी कर्म में आप वीक नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। वह खुशी से सदा नाचता रहेगा।
जैसे आप जानते हैं कि लौकिक परिवार में कोई त्योहार है, शादी का दिन है, मौज है, मनोरंजन है, तो लोग नाचते हैं ना। तो आपके जिंदगी में सदा उमंग, उत्सव, उत्साह चलता ही रहेगा, खुशी से सदा नाचता रहे। किसके साथ? बाप दादा के साथ, कर्मों की फल के साथ। शक्ति यूज करने के बाद जो लॉटरी मिलती है ना, प्रॉफिट मिलता है ना, खुशी मिलता है ना, कर्मों का फल मिलता है, उससे नाचता रहेगा। जैसे एक छोटे बच्चा जो चाहता है उसको माँ बाप ने दिया तो कितना नाचेगा ना वो। तो ऐसे आपको लगता है, इसलिए सत्यता की शक्ति का लेन देन करो। ले लो बाबा से, दे दो अपने भाई बहनों को, तो नाचता भी रहेगा और शक्तिशाली भी होगा। छोटे बच्चे शक्तिशाली क्यों होते हैं? वो एक सेकंड एक जगह पर बैठते नहीं है, है ना, नाचते ही रहते हैं। मानो जो भोजन खाते हैं ना वो हजम हो जाता है, शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हर रोज बाबा जो आपको ज्ञान देते हैं मुरली द्वारा, उसको हजम करो, माना धारणा करो, एप्लीकेशन करो, तब वो शक्तिशाली बनेगा। एनर्जी वो करो, कन्वर्शन होगा। लिखने से नहीं होता है, पढ़ने से नहीं होता है, मंत्र जैसे कहने से नहीं होता है, अपने जिंदगी में धारणा करना पड़ता है। ऐसी आत्माओं में सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मम्मा भी कोर्ट में जाकर कितना कॉन्फिडेंस से बात करती थी। और जब पुराने लोग यज्ञ में कहते थे कि जब सेवा स्टार्ट हुई ना 1950 के बाद, जब पांडव भवन में हमारा यज्ञ आया, उसके बाद अलग अलग स्टेट पर जाना पड़ता था सेवा के लिए। उस समय गुलजार दादी, प्रकाश मणि दादी का ये सभी छोटा था, 20-21 ऐसे साल में थी। उस समय वो दादियां चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे बातें करने के लिए। उनको कोई डर नहीं, आगे वाला कोई भी हो। वहां जो पीए रहते थे, बाकी जो मिनिस्टर लोग रहते थे, चीफ मिनिस्टर के पास जाना है तो कितना एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, एनर्जेटिक रहना चाहिए। लेकिन आप तो इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किस धैर्यता के आधार पर आप चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए आए हैं? हमारे पीछे भगवान है, यही हमको कॉन्फिडेंस है। तो 14 साल कैसे भरा था बाबा ने दुनिया में। आज हम अपने बच्चों को लौकिक एजुकेशन भरते हैं, धन देते हैं, उनको अच्छा तन का पालना करते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है। मैंने भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में, जब हम बाबा के बच्चे बनने के बाद लौकिक में बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाते थे, डर नहीं रहता था। सत्यता की शक्ति, हमने कुछ गलती नहीं की तो डरने का क्या बात है। और हम ये भी देखते थे, उस सत्यता की शक्ति से आगे बढ़ने से ना, वो हमारे आगे सरेंडर हो जाते थे। एक बार लौकिक में कंपनी का एक कंप्लेंट आया था, तो हमको भेजा गया, तो हम गए वहां। वो वहां का गवर्नमेंट ऑफिसर तो बहुत स्ट्रिक्ट था, माना वो ब्राइब नहीं लेते थे, बहुत स्ट्रिक्ट था। उनको उनका हायर ऑफिसर भी बहुत डरते थे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। तो उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा था। जो भी कंपनी वाले आते हैं ना, इनके ऊपर बहुत अच्छा क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, इनको डांटेंगे, आपका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है करके करेंगे, सब रेडी करके 2 दिन मीटिंग करके अपने स्टाफ से बात करके सब रेडी करके बैठे थे। ठीक है, हम गए। यूजुअली अमृत वेले योग करके जाते थे, गए तो उन्होंने बातें किया, क्या है कैसा है करके। उसके बाद पता चला गया कि उनको हम बीके हैं। तो इतना सॉफ्ट हो गया, वो कहते हैं एक्चुअली हम आपको डांटने के लिए हमने सोचा था अपने कंपनी को, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी,
आप में जो फेथनेस है, इसलिए आपके आगे हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्होंने कहा। तो ये कौन सा शक्ति है बताइएगा? ना धन का शक्ति, ना कंपनी का शक्ति हमको सपोर्ट किया। जो परमात्मा का शक्ति है ना, ऐसे सिचुएशंस हमको भी सपोर्ट किया और अपने कंपनी को भी प्रोटेक्शन किया। तो यही बाबा कहते हैं, बच्चे परिस्थितियों में, विघ्न के समय पर इस सत्यता की शक्ति ही को सपोर्ट मिलता है। इवन महाभारत में देखा गया है, पांडवों में कितना भी शक्ति हो, लेकिन परमात्मा का शक्ति ही उनको विजय की तरफ लेकर गया। अभी क्वेश्चन नहीं। एक दिन अपने जिंदगी में सत्यता की शक्ति को कमाई करने में, जमा करने में कितना समय हम लगे रहते हैं। हम तो धन का शक्ति जोड़ने में, बच्चों को, मेरा बच्चा मुझे बड़े होने के बाद मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरा पोता करेगा, मेरा घर करेगा, मेरा गहने करेंगी, मेरा एजुकेशन, मेरा बैंक बैलेंस। भाई बहनों, ये सच्चा झूठ है। ये कुछ भी आपको प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है, और सच्चा नाचने वाला, सुख देने वाला नहीं है। यस, हमारा कंपनी तो अच्छा ही था, नो डाउट, लेकिन ईश्वर को यूज करने के बाद जो समस्या का समाधान का जो खुशी मिलता है ना, वो अंदर से आप नाचते रहते हैं। वही बाबा कहते हैं, हर जगह पर वो सत्यता के शक्ति को यूज करते हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवा में, जब सेवा केंद्र पर रहते वो ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हो वही इसको यूज करो, ऐसा नहीं है। बाबा कहते ईश्वरीय जीवन, हर जगह पर इस शक्ति को यूज करते जाना, तब देखना आपका जिंदगी कितना क्या होता है, खुशनुमा होता है। सत्यता की शक्ति कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता के नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। थोड़ा समय के लिए ये जो परिस्थितियां आती है, थोड़ा ऐसे ऐसे हो सकता है, क्यों, क्या, कब, क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वो ठीक में जाएगा। ऐसे है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है ईश्वर के साथ का, ये आगे बढ़ाएगा भाई बहने। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले आत्मा ही महान है। जहां भी जाते हो सत्यता की शक्ति को धारण करो। इसलिए बाबा ने हम लोगों को व्हाइट कपड़े पहनने के लिए बताया, दैट इज वरिष्ठता, सच्चाई है, उसमें कुछ एडिशंस नहीं है, राइट। तो उस शक्ति को आगे रखते हुए जिंदगी को जी लीजिएगा, तभी आप महान बन सकते हो। महानता कोई आपको गायन करे उसमें नहीं है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कर्म करने के बाद आत्मा को जो संतृप्तता मिलती है, दैट इज रियल सुख, कर्मों का फल है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। अब जानते हैं, जब आपके पास टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, स्पीड में जा रहा है, रोड तो बहुत अच्छा है, एंगेज, तुरंत आपके सामने कुछ आ गया, तुरंत आपने ब्रेक लगाया, आपका व्हीकल अच्छा है, तो वो तुरंत वहां स्टॉप होगा, तो एक्सीडेंट होना बच जाएगा। तो ऐसे ही आपका मन बुद्धि इतना बिजी रहता है लौकिक में, सोच में, चिंता में, चिंतन में, सेवा के बारे में सोचने में, लेकिन जब भी ऐसे सिचुएशन आए या ट्रैफिक कंट्रोल आए, जैसे आपको लगा योग लगाना है, तो तुरंत बिंदु लगाते ही आपको क्या होना चाहिए, संकल्प स्टॉप होना चाहिए। वर्तमान समय का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते थे अपना अनुभव में, मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं बेड में, बिस्तर में जाते सोते ही विद इन 1 मिनट मुझे नींद आ जाता, कोई चिंता मेरे मन में नहीं रहती, विद इन 1 मिनट। तो यथार्थ ईश्वरीय ज्ञान जिनके पास नहीं है, वो भी इतना साधना कर सकता है, तो हमारे साथ भगवान है, तो हम कितना साधना कर सकते हैं। तो अपने को चेक कीजिएगा, ऐसे जो कंटिन्यूअस मन में समस्या के रूप में, चिंता के रूप में जो संकल्प आते हैं,
1 सेकंड में टक करते ही बाबा के साथ जुड़ सकेंगी, स्टॉप हो सकता है। जैसे आप जानते हो बड़े बड़े शहरों में व्हीकल जा रहा है, तुरंत रेड लाइट आ गया, स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं किया तो और दिशा से व्हीकल आएगा, वहां पुलिस रेडी रहेगा, नहीं तो कैमरा फोटो खींचेगा, आपको फाइन आना पड़ेगा। तो आपने ब्रेक नहीं लगाया, इसका मतलब आपको ड्राइविंग ठीक से नहीं आता है। तो वैसे ही इतना फोर्स से जो संकल्प आता है, वो इस सेकंड में आप स्टॉप करेंगे तो समझ लो आप यथार्थ राजयोगी हो, जिंदगी को आप ड्राइविंग कर सकते हो। और अभी यहाँ ब्रेक लगाया और 15 मिनट के बाद व्हीकल रुकता है तो समझ लो बीच में जरूर एक्सीडेंट होगा। तो अभी तक आप रेडी नहीं हुए हो। ठीक है, तो अपने को चेक करो, आपका अभ्यास कितना पावरफुल है। ओम शांति।